हाँ सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, यहाँ पे जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, उन चुनाव में मुद्दा विहीन राजनीति हो रहा है, ऐसा रोहिणी आचार्य का कहना है। तो क्या लगता है कि मुद्दा विहीन राजनीति हो चुका है? रोहिणी छोटी बहन की तरह है। सिंगापुर से छुट्टियां मनाने भारत आई थी और छपरा चुनाव लड़ने चली आई। वो बेसिकली इलेक्शन वेकेशन पे है। चुनाव के पहले भी वो छपरा कभी नहीं आई और चुनाव हारने के बाद भी रोहिणी छपरा कभी नहीं आई। रोहिणी जी को इस बात का अंदेशा नहीं है और उन्हें शायद इस बात की जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि छपरा के विषय में हर चीज की जानकारी उन्हें लेनी पड़ती है। छपरा में आज के दिन में 33,000 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 33,000 करोड़ के विकास के कार्य चल रहे हैं और वो सब काम अभी माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी, जिन्होंने बारंबार इनके परिवार को चुनाव में हराया है छपरा की जनता के आशीर्वाद के साथ, उन्हीं के द्वारा कराए जा रहे हैं। छपरा में इनके परिवार ने क्या किया है वो भी मुद्दा है। जब इनके माता पिताजी इस प्रदेश में सत्ता में थे तो छपरा में सारी के सारे उद्योग बंद हो गए। यहां पे एक फैक्ट्री होती थी मढ़ौरा में, जो कि छपरा के लिए रोजगार का बहुत बड़ा साधन होता था। हम लोग जहां बैठे हैं वहां से 1-8 किलोमीटर की दूरी पे जूता फैक्ट्री होती थी, साइकिल फैक्ट्री होती थी, बर्फ फैक्ट्री होती थी, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई क्योंकि लालू प्रसाद यादव का गुंडा राज, माफिया राज, जंगल राज चल रहा था। 15 साल 90 से 2005 पूरे बिहार में और खास करके छपरा से सारे उद्यमियों का पलायन हो गया। सबको अपनी जान की चिंता थी। लालू प्रसाद यादव के पाले हुए गुंडे बदमाशों ने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि छपरा में फैक्ट्रियां बंद हो गई और उसके बाद उन्हीं लालू प्रसाद यादव के पाले हुए माफियाओं ने उन फैक्ट्रियों की जमीनों पे कब्जा कर लिया, औने पौने दामों पे जबरदस्ती खरीद लिया। ये तो किया रोहिणी जी के परिवार ने छपरा के साथ। कुंतल जी, रोहिणी आचार्य जी बता रही हैं कि उनके शासनकाल में शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर व्यापार का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में उनके शासनकाल में यहाँ पे दिया गया है। जैसे शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में यहाँ पे जयप्रकाश विश्वविद्यालय देने का काम किया गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम किया गया है। व्यापार और उद्योग की बात करें तो रेल चक्का फैक्ट्री हो गया, रेल कारखाना, रेल वैगन कारखाना हो गया, इसके अलावा रेल इंजन का कारखाना हो गया। ऐसी तमाम जो चीजें हैं वो उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के पिता जी के द्वारा किया गया है। तो इस पे आपका क्या कहना है? रोहिणी जी जीवन भर छपरा से बाहर है। पहले अपने माता पिताजी के साथ रहती थी और उसके बाद विवाह होने के बाद पिछले तकरीबन 20 साल से रोहिणी जी सिंगापुर में हैं। रोहिणी जी को छपरा के विषय में कुछ नहीं पता है। लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी का शासनकाल पूरे बिहार के शिक्षा जगत के लिए काला अध्याय है। बिहार के शिक्षा जगत, बिहार के शिक्षा के साथ लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार के कार्यकाल में जो हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया जानती है। शिक्षा का संपूर्ण विनाश कर दिया इन लोगों ने। उद्योग धंधों की बात करते हैं, मैंने तो बताया लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में, जो कि इनके समय में माफिया राज था, जंगल राज था, उस समय उद्यमियों का पलायन हो गया। इनके परिवार के राज्यकाल में यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक उद्योग चलता था, वो था माफिया उद्योग, अपराध का उद्योग। लालू प्रसाद यादव जी के संरक्षण में चलता हुआ अपराध और माफिया का उद्योग, यही तो एक उद्योग चलता था। जिन फैक्ट्रियों की बात रोहिणी जी कर रही हैं, एक सत्य और सुन लें। उन फैक्ट्रियों की हालत ऐसी है कि रोजगार के नाम पे छपरा के किसी भी व्यक्ति की शायद ही वहां नौकरी हुई हो। उन फैक्ट्रियों की हालत ऐसी है कि वहां पे एक भी एंसिलरी इंडस्ट्रीज नहीं बैठ पाई, एक भी एंसिलरी इंडस्ट्रीज नहीं बैठ पाई। जब कोई बड़ी फैक्ट्री लगती है तो उसके चारों तरफ का क्षेत्र विकसित होता है। लालू प्रसाद यादव जी और विकास दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी अगर कोई काम कर रहे हैं तो आप मान के चलिए वो काम सिर्फ और सिर्फ करप्शन के लिए किया जा रहा है। आज न कल उस काम से करप्शन की बू आएगी ही आएगी, भ्रष्टाचार की एक नई तस्वीर उभर के आएगी ही आएगी। लालू प्रसाद यादव जी का हर काम अपने परिवार के फायदे और भ्रष्टाचार के लिए किया जाता है। बात बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए कुंतल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अमित शाह जी को एक बयान में उन्होंने नसीहत दे डाला कि वो सत्तू पिए।
तो सत्तू पीने के नसीहत दे डाला, जिससे उन्होंने बताया कि इससे दिमाग ठंडा रहता है, पहले सत्तू पिए, बिहार को जाने, उसके बाद बात करें। तो इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि लालू यादव और उनके पूरे परिवार को इस बार वो चुनाव में पानी पिला देंगे। तेजस्वी भी इस बात को जान गए। पहले चरण में जिस तरीके से मतदान हुआ और जिस तरीके से बिहार में जनता का मन सामने आ गया है, उससे यह बात तो स्पष्ट है कि पिछली बार 39 था, इस बार 40 शून्य होने जा रहा है। राजद पिछली बार भी शून्य था, इस बार भी शून्य रहेगा। तेजस्वी जान चुके हैं कि इन चुनावों के बाद राजनीति में वो रिटायर होने जा रहे हैं, राजनीति में उनके लिए कोई काम नहीं। इसीलिए वो लोगों को अगर सब कुछ पीने और पिलाने की सलाह दे रहे हैं तो बेहतर है, शायद अपने लिए एक वैकल्पिक रोजगार ढूंढ रहे हैं। वैसे मैं तेजस्वी को एक सलाह दूंगा, बिहार की जनता से वो माफी मांगे उस कार्यकाल के लिए, उस माफिया राज के लिए, उस जंगल राज के लिए जो इनके माता पिता के समय हुआ था। बिहार की जनता से वो माफी मांगे उस भ्रष्टाचार के राज के लिए जो 15 साल तक बिहार ने देखा। बिहार की जनता से माफी मांगे उन सभी कुकृत्यों के लिए जो इन्होंने और इनके परिवार ने और इनके दल ने किया है बिहार के साथ। उसके बाद वो कोई बात करे। तेजस्वी युवा है, तेजस्वी को कम से कम इन चीजों से ऊपर उठना चाहिए। बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं कर रही है अभी तक, इसीलिए उनको एहसास हो गया है कि इस चुनाव में वो पानी पी रहे हैं और इस चुनाव के बाद वो राजनीतिक रूप से बेरोजगार होने जा रहे हैं। ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल जी। कुंतल जी ने अपने बातों को सारण के जो लोकसभा क्षेत्र है उससे संबंधित सारी बातों को रखा और हम लोगों को बताया। छपरा से इंडिया न्यूज के लिए धनंजय।